जय हिंद। मैं अखिलेश झा अपने इस चैनल में आप तमाम छात्रों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। देखिएगा, आप लोग के लिए एक बेहतरीन क्वेश्चन लेकर के उपस्थित हूं। ये एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, सीजीएल में टायर 2 एग्जाम में। जैसे हम आपको पहली बार एक बार बता चुके हैं कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन मैट्रिक स्तर से लेकर ग्रेजुएट लेवल तक का एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाती है, जिसमें एमटीएस हो गया जो मैट्रिक स्तरीय होता है, सीएचएसएल हो गया डाटा एंट्री ऑपरेटर जिसमें आता है, जिसमें एलडीसी आता है। सीएचएसएल में कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल जिसको बोलते हैं, तो उसमें डाटा एंट्री ऑपरेटर एलडीसी आता है। और जो ग्रेजुएट लेवल होता है उसको हम लोग सीजीएल बोलते हैं, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल। उसमें टायर 1 और टायर 2 दो एग्जामिनेशन होता है। उसके बाद कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट वगैरह भी होता है उसमें, और पोस्ट के अकॉर्डिंगली इंटरव्यू वगैरह भी होता है। लेकिन यहाँ पर जो एग्जामिनेशन होगा वो दो होगा, एक टायर 1 होगा और एक टायर 2 होगा। तो ये टायर 1 एग्जाम हो चुका है, और जो बच्चे टायर 1 एग्जाम क्वालिफाई कर गए होंगे और टायर 2 में बैठे होंगे उनको इस क्वेश्चन से मुलाकात हुई होगी। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल के टायर 2 में पूछा गया है और 3 फरवरी 2022 को पूछा गया क्वेश्चन है। मतलब काफी लेटेस्ट क्वेश्चन माना जाएगा। इस क्वेश्चन से आप अनुमान लगा सकते हैं कि क्वेश्चन का पैटर्न किस टाइप का आएगा। चलिए क्वेश्चन को बिना टाइम वेस्ट किए देखते हैं क्या रहा है और इसको सोल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि 3 भिन्न ए बी और सी का योग 121/60 है, जहां ए ग्रेटर बी, बी ग्रेटर सी है। जब सी को बी से विभाजित किया जाता है तो परिणामी भिन्न 9/10 प्राप्त होता है, जो कि ए से 3/20 अधिक है। तो बी और सी का अंतर कितना होगा। देखिए 3 भिन्न है, तीनों का योग ऑलरेडी बोल रहा है कितना है, ए प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा 121/60 है। और तीनों में ए जो है वो बी से बड़ा है और बी जो है वो सी से बड़ा है। ऐसा क्वेश्चन में कह रहा है ए ग्रेटर बी, बी ग्रेटर सी, मतलब ए बी से बड़ा है, बी सी से बड़ा है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले क्वेश्चन में क्या क्या रहा है इसको हम लोग पहले सोल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 भिन्न है, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों का योग कितना है 121/60 है। ए प्लस बी प्लस सी कितना है 121/60 है। अब कह रहा है कि जब सी को बी से विभाजित किया जाता है तो सी को हम लोग बी से विभाजित कर देते हैं। तो कहता है कि सी को जब बी से विभाजित किया जाता है तो परिणामी भिन्न 9/10 प्राप्त होता है। मतलब जब हम सी को बी से विभाजित करेंगे तो परिणामी भिन्न कितना आएगा 9/10 आएगा। मतलब सी बट्टे बी बराबर क्या हो जाएगा 9/10। तो इससे हम लोग चाहे तो किसी एक का वैल्यू बी का या सी का फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे देखिएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगर कर दिया जाए तो 9b = 10c हो जाएगा। कर ही लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। फिर आगे बढ़ते हैं, 9b = क्या हो जाएगा 10c हो जाएगा। तो फिर चाहे तो यहाँ पर 9b = 10c हो गया, तो ऑलरेडी हम लोग क्या कर सकते हैं कि b का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो b = क्या हो जाएगा 10c और बट्टे में ये 9 चला जाएगा। तो यहाँ पर b का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर लिए। तो देखिएगा कि ऑलरेडी क्वेश्चन में जो बोला प्रॉपर हम लोग कर दिए कि क्वेश्चन में कह रहा है कि a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 121/60 है। उसके बाद फिर सी बट्टे बी का वैल्यू 9/10 बोला, तो इसी से हम लोग b का वैल्यू भी 10c/9 निकाल लिए। अब देखिए आगे क्या कह रहा है, तो कह रहा है तो परिणामी भिन्न, फिर इस पर आ जाते हैं कि यदि जब c को b से विभाजित किया जाता है तो परिणामी भिन्न 9/10 प्राप्त होता है, जो कि a से 3/20 अधिक है। मतलब ये जो 9/10 है वो a से 3/20 अधिक है। इसका मतलब कि 9/10 में से अगर 3/20 को घटा दिया जाए तो a का वैल्यू निकल जाएगा। तो चलिए हम लोग a का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो a बराबर क्या हो जाएगा, चूंकि 9/10 जो है वो 3/20 अधिक है, तो यहां पर मैं जैसे ही 9/10 में से 3/20 घटा देंगे a का वैल्यू आ जाएगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर देखिएगा 10 और 20 है, दोनों का एलसीएम लेंगे तो 20 हो जाएगा। अब देखिएगा 10 दूनी 9 दूनी 18 हो गया, तो ऊपर 18 हो जाएगा, -3 हो जाएगा। मतलब 15 बट्टे क्या हो गया 20 हो गया। कोई दिक्कत है क्या? ठीक है, 15/20 हो गया। इसको और थोड़ा सा छोटा कर दे, काट दे तो क्या हो जाएगा 5 × 15 5 × 20, मतलब 3/4 हो जाएगा।
5 या 15 और 5 चौके 20, तो 3/4 हो गया ना। मतलब देखिएगा कि ए का वैल्यू ऑलरेडी निकल ही गया 3/4, बी का वैल्यू 10c/9 है ही, और सी ऑलरेडी सी है ही। तो चलिए अब हम लोग फटाक से इसके a प्लस बी प्लस सी बराबर 121/60 में ए का वैल्यू बी का वैल्यू सब पुट कर देते हैं। तो जैसे देखिए क्या कह रहा था कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 121/60 हो गया। तो इसका मतलब a जो है वो क्या है 3/4 है, 3/4 जोड़, अब ध्यान दीजिएगा b का वैल्यू क्या निकल के आया है 10c/9 आया है। तो यहां पर हम लोग कर देते हैं 10c/9 और प्लस ऑलरेडी c क्या है c ही है, इक्वल टू वैल्यू क्या आ गया 121/60 आ गया। कितना आ गया 121 यहां पर में 60 आ गया वैल्यू। तो 3/4 प्लस 10c/9 जोड़ c इक्वल टू 121/60 हो गया। अब चलिए इसका कैलकुलेशन करते हैं। जैसे 3/4 है तो उसको बराबर के उधर भेज देंगे और ये दोनों का अलग कैलकुलेशन कर देते हैं। तो आइए यहां पर करते हैं हम लोग कि 10c/9 प्लस c, तो यहां पर 9 कॉमन हो जाएगा, तो 9 हो गया। तो 10c प्लस 9c कितना हो जाएगा 19c हो जाएगा, 19c हो जाएगा ना। 10c हो गया और प्लस c 9c हो जाएगा, तो 19c/9 हो गया, और बराबर 121/60 में से इस 3/4 को घटा देंगे क्योंकि बराबर के उधर चला जाएगा, तो -3/4 हो गया। तो बराबर में क्या हो जाएगा 60 और 4 का जब एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 60 ही हो जाएगा। ठीक है, तो 60 हो गया, तो 121 और माइनस 4 15 है, 15 दिया 45 हो गया। मतलब 121 में से 45 जब घटा देंगे तो देखिएगा क्या हो जाएगा 4, अभी देखिएगा यहां पर क्या हो जाएगा 6 5 11 हो गया, 11 का एक हाथ में 1 4 5 7 12, तो 76 और बट्टे क्या हो गया 60 हो गया। कोई डाउट है? मतलब 19c और बट्टे 9 में जो वैल्यू आ गया वो कितना हो गया 76/60 आ गया। अब देखिए सिंपल सा काम करते क्या है, अब c बराबर लिखते हैं तो कैसे होगा, तो 76/60, 76/60, और ये जो 9 है ऊपर चला जाएगा तो गुने 9, और ये जो 19 है वो नीचे आ जाएगा तो गुने 19। अब चलिए हम लोग कैलकुलेशन कर देते हैं। जैसे 19 से 76 को 4 टाइम्स में काट सकते हैं। अच्छा, फिर 4 से 60 को 15 टाइम्स में काट सकते हैं। ठीक है, फिर 3 से 3 तिया 9 और 3 5 15, मतलब c का वैल्यू क्या निकल के आ गया 3/5। c का वैल्यू क्या निकल के आ गया 3/5 आ गया। अब क्वेश्चन में क्या क्या रहा है, सिंपल सा देखिएगा, c का वैल्यू 3/5 आ गया। ये ऑलरेडी हम लोग यहाँ पर में 3/4 a का वैल्यू निकाले ही थे, c का वैल्यू 3/5 आ ही गया। अंतर पूछ रहा है b और c का, तो b बराबर हम लोग निकाल लेंगे। यहाँ पर b कितना है 10c/9, तो आइए b बराबर निकाल लेते हैं। जैसे यहाँ पर करते हैं देखिएगा b बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए b क्या है, b यहाँ पर क्या निकला 10c/9, तो 10c/9, तो 10 कितना है c कितना है 10 हो गया, और c निकल करके यहाँ पे आया है 3/5, तो 3/5 और बट्टे 9 हो गया, मतलब 5 गुनी 10 हो गया, मतलब 6/9। तो फिर इसको भी काट देंगे, 3 तिया 9 कितना हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। मतलब b का वैल्यू 2/3 आ गया और c का वैल्यू 3/5 आ गया। कहता है b और c का अंतर, तो b और c का अंतर क्या हो जाएगा b और माइनस c बराबर b कितना है 2/3, माइनस b 2/3 है ना, और माइनस 3/5 हो जाएगा, तो -3/5 कर दीजिए, निकाल दीजिए। 3 5 का एलसीएम 15 हो गया, 3 5 15, 5 गुनी 10, माइनस 5 तिया 15, 3 तिया 9, 10 में से 9 गया, तो 1/15 बी और सी का वैल्यू क्या आ गया 1/15 आ गया। और देखिएगा आपके ऑप्शन में 1/15 है, बिल्कुल पहला ऑप्शन में ही 1/15 है, मतलब हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, 1/15 हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसमें कहीं कोई डाउट है देखिएगा समझने में, तो हमें निश्चित रूप से बताइए इसमें कहाँ पे क्या परेशानी आ रही है आपको, क्योंकि सिंपल सा क्वेश्चन था, इसको एकदम इजी वे में हम कोशिश किए बताने का कि सिंपल a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू दे दिया था 121/60,
और कह रहा था कि c बट्टे बी जो है वो 9/10 दिया हुआ था। तो इससे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके, और जैसे क्रॉस हुआ ना 9b = 10c, तो b का वैल्यू निकाल लिए 10c/9। अब देखिएगा, और ऑलरेडी a के बारे में कह रहा था कि a जो है ये 9/10 से 3/20 कम है। तो 9/10 में से 3/20 घटा दिए तो a का वैल्यू निकल के आ गया 3/4 आ गया। अब ऑलरेडी a + b + c = 121/60 दिया हुआ है, तो हम लोग निकाल लेंगे। तो देखिएगा कैसे निकला कि तीनों का a का वैल्यू 3/4 था, b का वैल्यू 10c/9 था और c का c था 121/60। अब यहाँ पे हम लोग क्या किए कि 3/4 को उधर भेज दिए, 121/60 -3/4 कर दिए, और इधर 10c/9 और प्लस c का कर दिए। तो 10c/9 और प्लस c क्या हो गया, 19c और बट्टे 9 हो गया। तो 19c/9 बराबर कितना हो गया, 76/60 निकल के आ गया। डायरेक्ट यहाँ पर c का वैल्यू लिख दिए तो 76/60, और 9 ऊपर चला जाएगा गुने 9 और 19 नीचे आ गया। इसका जब हम लोग इसको जब कैलकुलेशन किए तो फाइनली 3/5 निकल के आ गया। तो c का वैल्यू जब 3/5 आ गया तो b के वैल्यू जो 10c में है यहाँ पर c का मान पुट कर देंगे तो b निकल जाएगा ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या किए, b = 10c/9 था तो वहां पर 10 × c का वैल्यू 3/5 पुट कर दिए, और बट्टे 9 था। जब इसको काट वाट दिए, पूरा कैलकुलेशन कर दिए, नहीं सॉर्ट आउट कर दिए, तो फाइनली क्या निकल के आ गया, 2/3 निकल करके आ गया। अब क्वेश्चन में क्या रहा था, b और c का अंतर निकालने के लिए, तो b - c, तो b 2/3 था और c 3/5 था, दोनों को घटा दिए तो 1/15 आ गया, जो पहला ऑप्शन में था। तो आशा करते हैं कि आपको काफी समझ में आया होगा और बढ़िया भी लगा होगा, अच्छा लगे। ऐसे तो ये हम प्रॉपर तरीके से बता रहे हैं, शॉर्टकट ट्रिक भी बताने वाले हैं। तो तब तक के लिए आप बने रहिए चैनल में, लगातार जम के मेहनत करते रहिए। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।